वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 बेसिक रेशियोज होते हैं। 6 बेसिक रेशियोज होते हैं। वो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका 1/10 कॉट होता है, हम लोग जानते हैं। 1/cos सेक थीटा होता है और 1/sin कोसेक थीटा होता है। तो इस तरह से ये 6 रेशियोज हैं जो डिफाइन किए जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री में और जो बेसिस बनते हैं पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक स्टडी का। अब इनमें जो आपस में रिलेशन होता है, जो सभी थीटा के सभी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल हो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे देखिए, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह एक आइडेंटिटी है। क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 ही आएगा। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, ये हम लोगों ने देखा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लेक्चर में देखा है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हो जाएगा P²/H² प्लस B²/H² मीन्स P² प्लस B²/H² इज इक्वल टू H²/H² इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में P² प्लस B² H² के बराबर होता है। उसी तरह से ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन x प्लस माइनस वाई मीन्स एक बार अगर प्लस रखेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा, माइनस रखेंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा। तो अगर प्लस रखेंगे तो ये देखिए दोनों के बीच का साइन प्लस होगा, माइनस रखेंगे तो साइन माइनस होगा। उसी तरह कॉस के केस में साइन प्लस रखेंगे तो यहाँ भी प्लस रहेगा, माइनस रखेंगे तो माइनस रहेगा। यहाँ फर्क ये हो गया कि देखिए, साइन जब x प्लस वाई लिखते हैं तो साइन x इंटू कॉस वाई दोनों आ गया साइन कॉस। यहाँ भी उल्टा हो गया, कॉस x इंटू साइन वाई। लेकिन जब हम लोग यहाँ कॉस x प्लस वाई करते हैं तो पहले कॉस x इंटू कॉस वाई आता है और साइन के बाद साइन x इंटू साइन वाई होता है। तो ये दोनों में फर्क है। और उसी तरह टेन x प्लस माइनस वाई रखेंगे तो देखिए यहाँ पर वो सेम साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। साइन 2 थीटा, अगर इसमें साइन x प्लस वाई में x और y दोनों को थीटा रख देंगे तो साइन x प्लस वाई 2 थीटा हो जाएगा। तो जब इसको दोनों साइड में रख कर बनाएंगे तो आपका आंसर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। उसी तरह सेकेंड में कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a इज इक्वल टू इतना होता है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे साइन बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि साइन 3a इज इक्वल टू साइन 2a प्लस a। ये देखिए, इस तरह का जो साइन x प्लस वाई है, x के जगह 2a रख दीजिए, y के जगह a रख दीजिए। फिर साइन 2a के जगह पे आप जानते हैं कि a इतना होता है, इसको रखिए तो आपका आंसर उतना आइडेंटिटी आ जाएगा। ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। जैसा हमने बताया, आइडेंटिटी इसलिए इनको बोला जाता है कि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए यह आइडेंटिटी अनचेंज्ड रहता है।
तो इनको हम लोग फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। कहीं भी 1 के जगह पे अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो हम उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कभी कभी एक फंक्शन नहीं देकर दो फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू निकालिए। इसमें 3 बात पूछा जा सकता है। वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए कह दिया 30 डिग्री, ये पहला हो गया। सेकेंड में मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, और थर्ड में मिनिमम वैल्यू। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख के वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा रखेंगे तो cos 30 कितना वैल्यू होता है, sin 30 कितना होता है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम हो गया, आप इसको बना देंगे। लेकिन जब ये कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो यहाँ दो फंक्शन है, cos थीटा और sin थीटा। तो ये जब cos का अलग वैल्यू आता है और sin का अलग आता है, आप जानते हैं कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब थीटा 0 होता है, और मिनिमम 0 होता है जब थीटा 90 होता है, और साइन का मैक्सिमम ये मिनिमम -1 होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है, और मैक्सिमम साइन का मैक्सिमम 1 होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, और मिनिमम इसका भी -1 होता है जब थीटा 270 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि जिस समय थीटा cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस समय sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगा। जिस समय इसका मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू नहीं मैक्सिमम होगा। तो इसलिए आप ऐसे देखकर ये नहीं कह सकते कि थीटा के किस वैल्यू के लिए ये दोनों का, ये पूरे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इसलिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो इस तरह से अप्रोच नहीं करना है, हमेशा इसको एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ ये दो फंक्शन है, cos भी है और sin भी है, देखिए, तो इसको हम लोग हमेशा इस फॉर्म में लिख देते हैं, r cos x माइनस अल्फा, जहाँ r क्या है, ये देखिए √a² प्लस b², और tan अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इस तरह का वैल्यू आएगा कि जिसका tan का वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल टू b/a है। तो इससे अब हम ये पूरे टू फंक्शंस का सम था, उसको हमने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक यह सिंपल cos का फंक्शन हो गया, और cos के लिए हम लोग जानते हैं कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है, तो हम लोग निकाल देंगे। और इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहले देखा है अपना रेशियो वाला डिफिनीशन में, तो अल्फा का क्वाड्रेंट जब हम अल्फा निकालेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ऐसे जब फंक्शन दिए हुए रहते हैं सम या प्लस या माइनस के फॉर्म में, तो इस सब का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह देखिए प्लस r होगा, r जहाँ √a² प्लस b² जो हमने यहाँ देखा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -r होगा, माइनस साइन के साथ होगा। तो इसका प्रॉब्लम बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, सबके लिए है। अब कभी कभी देखिए प्रॉब्लम हम लोगों को इनइक्वालिटी का आ जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
या अगर इनइक्वालिटी का नहीं भी होता है उसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अगर हम लोग इनइक्वालिटी के इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनता है। तो जैसे ये क्या है कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मीन्स अगर x माइनस 1 है का देखिए स्क्वायर करिए तो इसका वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस आ जाता है, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब इसको अगर एक्सपेंड करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यह जो होगा ग्रेटर देन और 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 2x का। अब x से इधर डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब हो गया कि ये x प्लस 1/x का ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 2 का। लेकिन ये x क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो x अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस 1/x विल ऑलवेज बी आइदर इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। तो इस आइडेंटिटी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अब कह रहा है देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यह फंक्शन दो फंक्शंस का सम है, हम लोग देख रहे हैं कि इसका और इसका सम है। तो हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम बाय मिनिमम जो वैल्यू है उसका रेशियो निकालिए। तो हम लोग जानते हैं अगर इसको हम लोग कंपेयर करें a cos x प्लस b sin x से, तो r का वैल्यू जो होता है हम लोग देखे हैं √a² प्लस b² होता है, और मैक्सिमम वैल्यू r होता है और मिनिमम वैल्यू -r होता है। तो दोनों का हमेशा रेशियो अगर पूछा जाएगा तो हमेशा -1 आएगा, 5/-5 -1। तो ये बहुत सिंपल, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम गलत हो जाएगा और अननेसेसरली बहुत अधिक टाइम भी वेस्ट होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कीवर्ड जो है वह है लीस्ट वैल्यू। कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू इसका कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अब हम लोगों ने पहले देखा है कि जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए, इसमें बहुत सारे फंक्शन दे दिए, tan cot sin cos sec cosec ऑल 6 फंक्शंस दे दिए या रेशियोज दे दिए। तो ये सबको हमें पहले एक रेशियो में बदलना होगा। तो आइए चेंज करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी का यूज करिए। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको अलग कर दिया, और आप इसका जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है। जो sec स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और फिर जो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बच गया वो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। अब देखिए यह 1 और a1, तो यहाँ हो गया 3, और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 2 टाइम्स आ गए तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है और इसका लिस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो 3 और 2 तो कांस्टेंट है, अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे रख दें, तो वो जो वैल्यू होगा वो पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इसको अब एक में बदलेंगे तो ये tan स्क्वायर हो गया प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसका लिस्ट वैल्यू हमें निकालना है, और इसका लिस्ट वैल्यू होगा 2, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है और 1/tan, तो 1/tan स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा।
तो हम लोगों ने पहले देखा है कि अगर कोई भी नंबर x प्लस 1/x होता है तो ए वैल्यू हमेशा या तो 2 होगा या उससे लेस होगा। तो इसका मतलब है कि इतना जो वैल्यू है यह या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 3 + 2 × 2 का। तो ए हो गया 4 + 3 7, 3 नहीं, ए हो गया 7। तो हमारा आंसर हो गया 7। थैंक्स, गुड लक।